नमस्कार साथियों, मेरा नाम आदित्य सिद्धू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पाई क्लास में। क्लास शुरू करें भाई, ठीक है। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित ये प्रश्न है, ठीक है। करने को इसके दो तरीके होते हैं। एक आपको शो पे कराया जाता है ज़्यादातर, लेकिन आपको हमारे चैनल के माध्यम से अच्छा और बेस्ट कंटेंट ही आपको प्रोवाइड होगा। तो इसका सबसे बेस्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? ये कह रहा है यदि अरुण के वेतन में 50% की कमी की जाती है और बाद में 50% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। तो इसमें आप एक बात समझिए, अगर आपको 50% का फ्रैक्शन आता है जो कि क्या होता है 1/2, तो आप क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। 1/2 फ्रैक्शन होता है, यानी कि ये जो 1 है ये इस 2 का क्या है 50% ही है, ठीक है जी, समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे, अगर 50% की कमी हो रही है तो पहले 2 में 50% की कमी, तो 2 का 50% है, इतना ही कम करके क्या रह जाएगा ये 1। फिर क्या था 2 में 50% की क्या होती है वृद्धि, तो 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3। अब ये नंबर बन गया। तो नंबर आपका वास्तविक नंबर क्या था 2 दूनी 4, और नंबर अब क्या बना है 3 एकम 3। तो ये तो आपका था वास्तविक नंबर, और ये आपका बना है वर्तमान का नंबर जो अब इस टाइम हो गया। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि नंबर कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 1 यूनिट कम हुआ। किस पे कम हुआ है? 4 पे, हमेशा पुरानी वाली वैल्यू पे। तो 1/4 का फ्रैक्शन आपको डायरेक्टली याद होगा कि 25% होता है। या आप निकालें, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, आप गुना करेंगे 100 से। तो जैसे ही 100 से गुना करेंगे तो भी आपका मान क्या आएगा 25%। तो ये रहा आपका आंसर। फिर दूसरी चीज़ क्या है, बहुत से टीचर क्या कराते हैं, इसका एक दूसरा फंडा बताते हैं जो आपको मैं बताऊं। तो एक फॉर्मूला होता है x + y प्लस x गुना y बटे 100। तो अगर आप इसमें भी रखेंगे आंसर आपका तो भी आ सकता है। तीसरा मेथड आता है कि माना संख्या, आप संख्या जो है आप संख्या मान सकते हैं 100, तो आप उस पर भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट ये और ये वाला होता है, इसको आप बेस्ट कंसीडर नहीं कर सकते। तो 100 मान के ना करें। मैं आपको इस पे बता रहा हूँ, इस पे कैसे हो सकता है, देखो ध्यान से। मान लो एक बार 50% की कमी की गई, तो x का मान हो गया -50। फिर 50% की वृद्धि की गई +50, उसके बाद प्लस, एक बार कमी एक बार माइनस, यानी कि -50 गुना +50 बटे आपका हो जाएगा 100। तो आप जैसे यहाँ ध्यान से देखेंगे -50 + 50 कट जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। 50 की गुना 50 में करेंगे आपका आंसर आएगा 2500, और बटे में क्या आया आपका 100। तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो आपका आएगा -25%। ये जो माइनस है ये माइनस बताता है कमी को, कितने प्रतिशत की कमी हुई 25% की। तो आपका दोनों मेथड से आंसर आएगा 25%। आई होप क्लियर होगा आप सबको, समझ में आया। एक ही क्वेश्चन में दोनों मेथड आपके सामने, आप कोई सी भी अप्रोच लगा सकते हैं अपने क्वेश्चन में, पर संख्या 100 मान के ना करें, सबसे बेस्ट ये दोनों ही रहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच होते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, ये सब आए हुए हैं जैसे सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किसी वस्तु की 25% और 25% की 2 क्रमिक मूल्य वृद्धि निम्नलिखित में से किस एकल मूल्य वृद्धि के बराबर है। तो 25 और 25 की वृद्धि कह रहा दो तरीके से। देखिए सबसे पहले 25% का फ्रैक्शन आपको पता होगा, सीधा 1/4। तो वृद्धि हुई है, यानी कि कोई भी वैल्यू 4 से कितनी हो गई है 5, फिर कितनी हो जाएगी 4 से 5, तो 4 चौक 16 और 5 पंजे 25। तो आप खुद ध्यान से देखेंगे कितने की वृद्धि दिख रही है आपको, साफ साफ वृद्धि जो आपके सामने आ रही होगी वो कितने की आ रही होगी, ये आई आपकी 9 की वृद्धि किस पर हो रही है, इनिशियल वैल्यू यानी कि 16 का गुना 100 आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 25 से काट लें आप, 4 से काटो, 4 चौक 16 और 4 से 25, 25 निम्मा 200, 25/4। अब 4 से हिसाब भाग दे लीजिए, 4 से भाग देंगे क्या मिलेगा 4 पंजे 20, बच्चे कितने 2, कितना बना 25, तो 4 6 24, बच्चा कितना 1/4 को आप क्या कह सकते हैं, 1/4 को कह सकते हैं आप 0.25%, यानी कि 56.25%। कहाँ है आंसर, ये रहा 56.25% आंसर आपका, बिल्कुल ठीक है। उसी अप्रोच से बेस्ट तरीके, कैलकुलेशन में स्पीड आपकी अच्छी होगी तो और जल्दी कर ले जाओगे। आया समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे, कोई डाउट इसमें, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 3 को, रवि के वेतन में 50% की वृद्धि की गई। कुछ समय बाद उसके वेतन में 50% की फिर वृद्धि की है। वही तरीका, पहले 50 फिर 50। 50% का फ्रैक्शन आपको याद होगा कितना होता है 1/2, यानी कि वैल्यू 2 से कितने की तरफ गई 3।
फिर वैल्यू कितनी होगी 2 से 3, 2 दूनी 4, 3 तिये 9। कितनी वृद्धि हुई 5 की, किस पे वृद्धि हुई 4 पे, गुना करोगे 100, 4 से कितनी बार कटा है 25, और 25 की गुना करेंगे आप 5 में, 25 पंजे 125% की क्या हो गई। अब देखो 4 से 9 हुआ यानी कि वैल्यू बढ़ी तो इतने की हो गई वृद्धि, इतने की क्या हो गई, इतने की हुई आपकी में वृद्धि। कोई दिक्कत समझ में आया? ठीक है, ये देखो इतने आसान तरीके से। दूसरा तरीका ये भी था, अगर एक्स वाई वाला आप ध्यान से देखो तो 50 और 50 बढ़ा, 50 प्लस 50, फिर आप करोगे प्लस 50 गुना 50 बटे 100, तो 50 और 50 जुड़ के कितना बनेगा 100, प्लस जब इसकी गुना होगी ये बनेगा 2500 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, 100 और 25 जुड़ के कितना बन गया डायरेक्ट 125%। माइनस का साइन नहीं आया, इसका मतलब है ये क्या हुआ है प्लस का साइन, और प्लस का साइन क्या बताता है वृद्धि। तो क्वेश्चन समझ में आया? 2 टाइप है, दोनों टाइप से समझ में आया? हाँ जी बताओ, दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा? ठीक है जी, क्वेश्चन तीसरे की तरफ चलते हैं, करिए सोल्व। एक कर्मचारी के वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ा हुआ वेतन 10% कम कर दिया जाता है। उसी तरीके का चौथा सवाल है, फिर और आसानी से कर लोगे। क्या कहता है 10% की वृद्धि, 10% का जो फ्रैक्शन आपका होगा वो होगा 1/10। पहले वृद्धि हुई है यानी कि वैल्यू आपकी 10 से क्या हो जाएगी 11, फिर बढ़े हुए वेतन में 10% कम कर दोगे यानी कि 10 से कितना कर दोगे आप 9 कर दोगे, 10 की 10 में गुना करोगे 100 मिलेगा, 11 की 9 में गुना करोगे 99। आपको साफ साफ देखने से पता लग रहा है कि 1 की कमी हुई है किस पे 100 पे, और गुना 100 करने से आपका क्या निकल जाएगा प्रतिशत कितना 1%। कहाँ है 1% की कमी, ये है आपका आंसर 1% की कमी। तो बेस्ट अप्रोच लगी आपको ये, ठीक है। इसी तरीके से करोगे आंसर आपके सेकंडों में आ जाएंगे, ठीक है। अगले तरफ चलते हैं। अब आपका टाइप चेंज हो गया क्योंकि आपके प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित जितने क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे के सारे इसमें लगभग क्लियर हो गए हैं। अब ऐसा तो है नहीं हर टाइम इसे ही करेंगे। अब क्वेश्चन चलते हैं, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है इसका, यह है परीक्षा पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले समझते हैं फिर इसके कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। ये क्या कह रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है। यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया। कितने अंकों से, 14 अंकों से हमारा एक भाई है वो फेल हो गया, और ये कह रहे हैं परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% थे, यानी कि अगर किसी भाई को पास होना है तो उसे 35% अंक लाने पड़ेंगे। किसमें से, हमेशा कोई भी वैल्यू हो वो टोटल अपने आप का कितना होती है 100%, मतलब कि 100 में से 35% तो लाने ही लाने हैं। अगर ये भी नहीं आए तो फेल हो जाओगे। तो अगर भाई फेल हुआ है तो इसी कारण हुआ है क्योंकि उसके 35% भी नहीं बने, इसलिए फेल हुआ है। तो उसे पास कराओ। कैसे पास होगा, वो कितने अंक लेके आया, वो लाया 210 अंक। फेल कितने से हो गया 14 अंकों से। अगर उसे ये 14 अंक मिल जाते तो क्या वो पास हो जाता, आया ना। अगर उसे मैं 14 अंक दिला दूँ तो वो स्कूल में पास हो जाएगा। हाँ जी, उसने कुछ जुगाड़ करा और 14 अंक और ले आया। वो 14 अंक आने के बाद ये हो गया पास। अब ये जो पास हुआ है और ये जो पास है ये बराबर है। मैं कह सकता हूँ कि 35% से पास हुआ, लेकिन यहाँ तो वैल्यू है प्रतिशत में और यहाँ वैल्यू है पूरी पूरी वैल्यू में, गणित के अंकों में। तो इनको जोड़ने के बाद कितना मिलेगा आपको 224 आपको मिलेगा। ये आपको मिले 224। उसके बाद आप इसे डिवाइड करोगे, एक यूनिट का मान निकालो यानी कि 1% का। तो 224 को आप भाग करोगे 35, ठीक है जी। और फिर किसकी वैल्यू, तो परीक्षा के अधिकतम अंक यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100 की गुना इधर कर लीजिए, 100 की गुना इधर कर लीजिए, तो 100% की मान्य अधिकतम वैल्यू आ जाएगी यानी कि टोटल 100%। 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 5 से कटाइए 20 हुआ, 7 या 21, 7 दूनी 14 और 32 दूनी आपके होते हैं 64, और 64 के साथ एक जाएगी 0। तो कितने हुए 640 अंक टोटल हो गए। टोटल जो परीक्षा थी 640 अंकों की थी, जिसमें से इसे 210 अंक मिले थे और फिर भी 14 अंकों से फेल हो गया। तो इसे 14 अंक दिलाए गए, फिर ये पास कराया। और ये जो पास है ये तो नंबर है, और प्रतिशत में कितने 35%। तो 1% का मान निकला। उसके बाद 100 की गुना करके आपको मिला 640। क्लियर,
सही समझाया गया। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में, एक स्टेप आगे चलते हैं, देखते हैं और अच्छा क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से फेल हो गया। दूसरी बात, उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक थे। मतलब दो दोस्त हैं, एक साथ रहते हैं, एक तो है जॉन, एक दोस्त हमारा जॉन है और दूसरा दोस्त है हमारा जैक। जॉन और जैक क्या कहता है, जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक मिले, जॉन भाई को हमारे मिले, जॉन भाई जो थे वो लेकर आ रहे हैं 20% अंक और जैक भाई हमारे लेकर आ रहे हैं 35% अंक। इस चीज़ को लिखते हैं। अब इसे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जब जॉन 20% अंक लाया तो 10 अंकों से फेल हो गया। कितने से फेल हुआ, ये जो फेल हुआ ये हो गया 10 नंबरों से, और ये जो है ये 35% अंक लाया न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक। मतलब जहां पास हो जाता है पास से भी 10 फालतू ले आया। मतलब आप ये समझिए कि ये लाइन है और यहाँ एक बाउंड्री है, ये बाउंड्री लाइन है, एक तो रह गया इस बाउंड्री से इधर ही और एक बाउंड्री से आगे पहुंच गया। कितने अंक आगे पहुंच गया, ये बाउंड्री से ये पहुंच गया 20 अंक आगे। ये जो हमारा जैक है 20 अंक आगे पहुंचा बाउंड्री से, और ये जो जोन है ये कितने अंकों से फेल रह गया, 10 अंकों से। मतलब ये बाउंड्री से 10 कम रह गया। तो अगर मैं ऐसा करा दूं, बाउंड्री का मतलब क्या, बाउंड्री का मतलब है पासिंग परसेंटेज। बाउंड्री का मतलब अगर मैं जोन को 10 अंक दिला देता तो जोन पास हो जाता, और अगर इसके 20 अंक कम कर दूं तो ये भी बाउंड्री पर हो जाएगा। मतलब दोनों भाइयों को बाउंड्री पर लिया हूं। अगर इसके 10 कम है तो इसे क्या करूं, 10 अंक दिला दूं, और इसके 35% आया लेकिन 20 अंक अधिक ले आया तो 20 छीन लो और इसे क्या कर दो, बाउंड्री पे ले आओ। अब दोनों दोस्त क्या हो गए, इसके 20 कम कर दिए। अब ये भी उसी नंबर पे और ये भी उतने ही नंबर पे, यानी कि दोनों के दोनों कहाँ है, बाउंड्री पे, और दोनों बाउंड्री पे। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। बताइए बात समझ में आई, बराबर हुए या नहीं हुए, तो बराबर कर दिए। तो अब यहाँ से क्या होगा, प्रतिशत का मान हम निकालना अपना शुरू करते हैं। ठीक है जी, देखिए ये क्या समझ में आया, 20% प्लस 10 अंक बराबर है 35% माइनस 20 अंक। तो प्रतिशत को तो इधर ले जाइए और अंकों को इधर ले आइए। तो जब ये उधर जाएगा ये इधर आएगा तो इधर तो हो जाएंगे 30 अंक, बराबर कितने प्रतिशत, इधर जाके घट जाएगा 15%। तो आपका 1% का मान क्या आ जाएगा, 15 दूनी 30, 1% आया 2 के बराबर। तो 100% यानी कि टोटल नंबर कितने के आए आपके बराबर, 200 अंक के। लेकिन इसने पूछा क्या गया आपसे, वो उसकी तरफ चलती। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत बताना, मतलब पास कितने % पहुंचता था। अब आपके पास दो चीज़ें, देखो या तो इधर से सोल्व कर लो क्वेश्चन और या क्वेश्चन सोल्व कर लो इधर से। आप बताइए आपकी चॉइस किधर है। चलो मान लीजिए इस तरफ से करते हैं, 20% ऑलरेडी है इसके पास। अगर मुझे ये पता लग जाए कि ये जो 10 अंक हैं ये कितने % के बराबर हैं तो पासिंग परसेंटेज निकल जाएगा। तो खुद बताओ, 2 अंक 1% के बराबर, तो 10 करना। अगर मैं 2 में 5 की गुना कर दूं क्या ये 10 बन जाएगा। तो अगर इधर 5 की गुना हुई है तो इधर भी कितने की गुना होगी, 5 की। तो 10 अंक कितने % के बराबर आए, 5% के। तो जोड़ना है, इसमें 5% जोड़ दीजिए, कितना बन गया, 25%। यानी कि पासिंग परसेंट जो है, मिनिमम पासिंग परसेंट जो है आपकी वो कितनी है, 25%। बताइए समझ में आ गया। बच्चे कहाँ फंसते हैं इसके बाद कि यहाँ से क्या, मैं दूसरे पर और समझा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जो बच्चा फंसता है पेपर में वो इसी चीज़ पर फंसता है कि जब पूछ लेता पासिंग परसेंटेज बताओ या पासिंग मार्क बताओ, तो उस पर आप ना फंसें। उसके लिए मैं आपको एक बार फिर से इस चीज़ को बता रहा हूँ। देखिए कैसे करेंगे इसे। आपको पता है 1% का मान आया है 2 अंक, ठीक है। तो इधर से करते हैं सोल्व। इसके मिले 35% अंक और इसे करने माइनस 20 अंक। मतलब अगर मुझे 35% में ये पता लग जाए कि 20 अंक कितने % के बराबर हैं तो मैं घटा सकता हूँ, ठीक है। तो एक बात बताओ, 2 अंक 1% के बराबर, तो 20 अंक 10% के बराबर। इधर आप 10 की गुना कर लो, तो जैसे ही 10% घटेगा तब भी तो आपका आंसर 25% आएगा। तो मिनिमम पासिंग परसेंटेज 25% होगा। बताइए क्लियर है एक को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन,
उसी तरह का दूसरा क्वेश्चन आपके फिर एक बार सामने, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको फंडा सिखाया था, बेसिक। मैं इसमें सिखाऊंगा, देखो ध्यान से भाई, मैं इसमें सिखाऊंगा आपको सीधी सीधी ट्रिक। आप एक बार इसे ध्यान से देखो, क्या किया गया था, परसेंटेज को घटाया गया और नंबरों को जोड़ा गया। दोबारा देखना आप ध्यान से, देखो नंबर -20 आके इधर जुड़े और परसेंटेज घटी, तो यहाँ से एक ट्रिक बन जाती है शॉर्ट। अगर उसे आपने अच्छी तरह पढ़ लिया तो आप क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंस कर लीजिए, किसका, प्रतिशत का, और सम यानी कि जोड़ लीजिए मार्क्स को, यानी कि अंक को। बताओ ये चीज़ समझ में आ गई आपके? तो देखो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे करते हैं देखो। देखिए क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 20% अंक लाता, 30 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, परंतु एक अन्य छात्र 32 अंक लाता और उत्तीर्ण अंकों से 42 अंक अधिक लाता। तो परसेंटेज एक तरफ करो और अंक करो एक तरफ। तो परसेंटेज कितनी कितनी है बताओ, पहली है 20%, दूसरी कितनी है 32%, ठीक है जी दोस्तों, ठीक है। अब अंक बताओ कितने, पहला अंक है उसके 30, दूसरे के अंक कितने हैं 42। तो क्या बताया था आपको, पहले क्वेश्चन में आप क्या करके आए थे बताइए, प्रतिशत को घटा के आए, इनका डिफरेंस कर लो, डिफरेंस कितना आया 12%, बराबर कर दो इनके सम के, ठीक है। इनका सम कितना हो जाएगा 72, तो 1% का मान डायरेक्ट आ जाएगा 12 × 5 = 12 × 6 = 72। अगर 1% 6 के है तो टोटल मार्क्स जो 100% होते हैं वो किसके हो जाएंगे बोलिए 600। तो अप्रोच अच्छी लगी आपको ये वाली, बेसिक आपको पढ़ाया गया, डायरेक्ट तरीका क्या होगा वो यहाँ पर आ गया। अब क्या करेंगे सुनिए, अंकों की अधिकतम संख्या, अधिकतम ही तो पूछिए इस बार, पासिंग परसेंटेज पहले बता दी थी, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 600। लेकिन आपको बात पसंद नहीं है, आपने कहा इसमें भी बताओ पासिंग परसेंट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन नहीं बनाइए ना। क्या पता था आपको, परीक्षा में 20% अंक लाया मेरा भाई और कितने से फेल हो गया 30 अंकों से, अगर मैं उसे ये 30 अंक दे दूँ तो क्या वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं, 20% में अगर मुझे पता लग जाए मेरे 30 अंक कितने परसेंट के बराबर हैं तो आंसर आ जाएगा 6 अंक 1% के बराबर। 30 अंक करना, इसमें कितने की गुना करूं जो 30 बन जावे 5 की, तो इधर भी कितने की गुना करनी पड़ेगी 5 की। तो बस ये 5% अगर ये जुड़ जाए तो पासिंग परसेंटेज यहाँ भी कितनी आई 25%। क्वेश्चन एक था, मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी, एक तो नया तरीका आपको बताया और दूसरा पासिंग परसेंटेज दोबारा से रिवाइज करा दी। पसंद आया है तरीका, ठीक है। चलो अब जो है आपका कंसेप्ट आता है वोटिंग कंसेप्ट। अब आपके चुनाव पर आधारित प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो करते हैं शुरू। देखिए सर, पढ़िए पहले क्वेश्चन, उसकी बात करते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 15% मत अवैध थे और एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 8000 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या बताइए। तो करिए, यदि मतों की कुल संख्या 8000 थी, ठीक है, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हुआ, 15% मत जो है आपके अवैध निकल गए। मान लीजिए कोई भी चुनाव हुआ तो उसमें कुल मत डलेंगे, या आपके गांव में जो सूची आएगी उसमें कुल मत आते हैं। आप मान के चलिए कुल मत जो आपके 100% या 100 यूनिट मान लीजिए। फिर क्या कहता है ये, 15% मत अवैध निकल गए। कितने निकल गए 15 अवैध। तो अगर अवैध 15 निकले हैं तो वैध कितने बचे होंगे, वैध बचे होंगे इनका 85%, यानी कि 85x, ठीक है। फिर क्या कहता, और एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मिला। अगर एक को कुल वैध मतों का यानी कि इनका 52% मिला, ठीक है, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मत। तो इसके दो तरीके हो सकते थे। तो मैं आपको एक फाइनल तरीका बेस्ट वाला अगर बताऊं तो आप एक बात बताइए, यदि मतों की कुल संख्या इतनी थी, 52% मिले, कुल मत इतने थे, कुल मत हैं आपके 8000, ठीक है जी, कुल मत इतने हैं। इसमें से क्या कहा गया पहले कि 15% मत अवैध थे। अगर 15% अवैध थे तो 85% वैध होंगे, हाँ या ना। अब ये हमारे पास जो पूरा का पूरा बॉक्स है ये वैध मतों का है, हाँ या ना, ठीक है। फिर क्या कहता है, एक उम्मीदवार को वैध मतों का 52 मिला। कोई भी चीज़ है अपने आप में वो क्या होती है, वो अपने आप में 100% होती है। अब बेशक ये 85% है लेकिन वैध है, पर ये वैध का तो 100% है,
अगर 15% अवैध थे, उसके बाद जो अब मेरे पास वोट बचे, जो मैं अब काउंट करूँगा वो तो 100% है ना। अब उसमें क्या 52 एक को मिल गए, मतलब अगर एक को 52% मिल गए हैं तो दूसरे को सीधी सीधी बात है 48% मिलेंगे, हाँ या ना। तो इनका अंतर ही तो दूसरे वाले को मिलेगा। ये क्या कह रही है, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या, तो एक को 52 मिले तो दूसरे को कितना मिलना चाहिए, 48, यही बात है। तो यही तो पूछ रहा, दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या, तो 48% की वैल्यू बतानी है आपको, किसकी, 48% की। करते हैं अभी से सोल्व, देखिए 8000, अब इसे यूनिट डिजिट से करेंगे तो और आसानी से हो जाएगा। 85/100, 48/100, देखते हैं ध्यान से, 1 2 3, 1 2 3, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 से 1 घटा 17 पंजे 50। अब ध्यान से देखो, 17 चौके 68 और 68 की गुना होनी थी आपके 48 में, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 8 और इसका यूनिट डिजिट 8, 8 की गुना 8 में करोगे आपको यूनिट डिजिट कितना मिलेगा 4। तो कौन से ऑप्शन में आपको यूनिट डिजिट 4 मिला हुआ, सिर्फ 3264 में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, क्वेश्चन आया हुआ है SSC CHSL 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। सेम चीज़ पता लगी आपको, क्या बोला गया था। अगर आप रिपीट कराना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ। 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ, 15% वोट अवैध निकले गए और जो उम्मीदवार थे एक को 52% मिले तो दूसरे को 48% मिले होंगे वैध का, ठीक है जी। कुल मत 8000 थे, तो पहले कुल 8000 थे, अगर उनमें से अवैध निकल गए तो हमने वैध निकाले 85% करके, ठीक है। उसके बाद बोलते कि एक उम्मीदवार को 52% मिला तो दूसरे को 48 मिलेगा, तो बस यही करना, 8000 का 85% यानी कि वैध और उनका 48% निकालना है। तो आपको सीधा सीधा क्या मिलेगा, 3264, 3264 वोट दूसरे उम्मीदवार को मिले होंगे, ठीक है सर, समझ में आ गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते सर, अगला सवाल भी आपका आया हुआ एग्जाम में है, करिए सोल्व एक बार। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 10% ने अपना मत नहीं डाला। जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 60% प्राप्त किया और दूसरे उम्मीदवार को 1242 मतों से हराया गया, ठीक है। तो ये कहता पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है सर। करते हैं क्वेश्चन की तरफ, चलिए। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 10% ने अपना वोट नहीं डाला, यानी कि पंजीकृत कह रहे हैं जो लिस्ट आती है हमारे गांव में, जो वोटिंग लिस्ट होती है हमेशा सबकी आती है, जिसकी वोट कट गई वो अलग है, ना तो क्या होता है ज़्यादातर 100% की वोट आती है। तो हमारे मान लो पंजीकृत मत ज़्यादा जो थे वो कुल कितने थे, कुल हमने माना 100% कह लो, और यूनिट के हिसाब से चलो तो आप कह लो 100 वोट्स, इतने कुल थे, ठीक है सर। फिर अगली बात क्या आती है हमारी, अगली बात पे ये बोलना शुरू करते हैं, पंजीकृत मतदाताओं में से 10% ने अपना मत नहीं डाला। 100 वोट आई थी हमारे गांव में, 100 की वोट आई थी, 10 ने वोट नहीं डाली, तो वोट डाली कितनों ने होंगी, डाले गए मत जो थे आपके कितने मान सकते हो, 90x मान लो या 90% मान लो, इतने ही डाले गए मत होंगे आपके, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 60% प्राप्त किया। तो आपको खुद पता है, अगर एक ने इनका 60%, देखो अब बात करते हैं, समझना ध्यान से, 2 चीज़ों, ये वोट 2 जनों को मिले होंगे क्योंकि उम्मीदवार 2 थे, एक क्या रहा होगा विनर, एक क्या रहा होगा लूजर, एक हारा होगा। जीतने वाले को क्या मिला, जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 60%, पे इन्हीं में से तो मिलेगा वोट जो मिलेगा। तो अगर एक को इनका 60% मिलता है तो दूसरे को सीधी बात है इनका 40% मिलेगा, हाँ या ना, कह सकते हैं। अगर जीतने वाले को इन वोटों का, डाले गए मतों का 7% मिलता तो दूसरे को सीधा सीधा 40% मिलेगा। तो जो हार और जीत होगी वो इनके अंतर पर डिपेंड करेगी, किस पे, इनके अंतर पर। अगर जीतने वाले ने इसे हराया कितने वोटों से, 1242 वोटों से, तो वो सीधी सीधी बात क्या है, अगर 1242 वोटों से हराया तो वो जो 20% का अंतर था, जो 20% के अंतर से हराया, ठीक है, वही था। यानी कि ये जो कुल हमारे 90x वोट गिरे, इनका जो 20% है जिससे हराया गया वो बराबर होगा आपके 1242 के, ठीक है जी।
अब देखो 90x 20% का मतलब 1/5 बराबर 1242। 5 से काटो 18 बार, तो x यहीं रह जाएगा। आप 1242 को भाग करोगे 18 से, तो कितना मिलेगा आपको? 18 छिक्का 108, ठीक है। बचते कितने हैं आपके? 9। 18 ये मतलब 18 निम्न 162, फिर जाएगा आपका 69 टाइम्स, तो x का मान आया 69। और 100, फिर क्या पूछता? पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या, यानी कि जो 100% वोट आई थी, यानी कि जो हमने क्या माने थे 100x। एक x का मान 69 है, तो 100x का मान 69 गुना 100 यानी कि 6900 आपके टोटल वोट आ जाएंगे। तो ये रहा आपका आंसर। समझ में आया? कोई डाउट हो तो मैं एक बार और क्लियर करा देता हूँ आपको, इसे दोबारा यही समझा देता हूँ। देखिए बात क्या थी, आप मान के चलो आपके गांव में एक लिस्ट आई जिसमें था कुल वोट 100% याद, यानी कि हमने मान लिया 100x। फिर बात कही गई कि उसमें से 10 जनों ने 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो जो वोट डालने आए, जो वोट डाले गए, जो डाले गए मत थे वो इनका 90% होंगे, और इनका 90% आपको मिलेगा 90x। कितना मिलेगा आपको? इनका 10% निकालने के बाद आपको मिला 90x। तो 90x जनों ने वोट डाला। उसके बाद जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 60% प्राप्त किया। तो आपको एक बात बता, अब जो ये निश्चित होगा कि हार या जीत किसकी है, वो इन दो से ही निश्चित होगा। अब यही वोट डाली इनसे ही, देखो कि हारने वाले को कितने मिली, जीतने वाले को कितने मिली। उम्मीदवार दो ही हैं, तो एक जीता होगा, एक हारा होगा। तो एक को इनका 60% मिलता है, तो दूसरे को इनका कितने परसेंट मिलेगा? बचा हुआ 40%। तो ये जो इनके बीच का अंतर है, यही तो बताएगा कौन हारा कौन जीता। तो अगर आप कह देते ना कि भाई जो उसके गांव में हमारे में इलेक्शन हुआ था उसमें इस वाले प्रधान ने इस वाले प्रधान को 1200 मतों से हराया, तो दूसरे वाला 1200 से जीता, मतलब एक को दूसरे से 1200 अधिक मिले। तो यहाँ पर कितने अधिक दिख रहे हैं आपको? कहेंगे आप 20% अधिक दिख रहे हैं। और वैल्यू में कितने बराबर हैं? ये वैल्यू में बराबर हैं 1242 के, ठीक है। लेकिन 20% किसका? इस 90x का। इन 90x का 20% ही तो इतने के बराबर आया। वही तो बात है, हार जीत कितने परसेंट पे? 20% पे। 20% किसका? 90x का, यानी कि डाले गए मतों का। तो 90x का 20%, तो 90x 20% का मतलब 1/5 बराबर कितने के? 1242 के। तो ये 5 से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 18x बराबर 1242। और अभी सोल्व करा था, x का मान क्या आया था? 69। और जब x का मान 69 आया तो 100x का मान क्या आ जाएगा? 6900। बताइए, क्लियर है कंसेप्ट? अच्छी तरीके से, बिल्कुल स्लो चले थे। इसके बाद एक आध क्वेश्चन और आएंगे, फिर देखते हैं, कोई डाउट होगा और अच्छी तरह से सोल्व करेंगे। देखिए इसके बाद कितने क्वेश्चन हैं आपके वोटिंग कंसेप्ट पे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन की बेस्ट अप्रोच आपको मैं सिखाने जाऊंगा आज, देखना ध्यान से क्या कहता है। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में दो उम्मीदवार ज़्यादातर आते हैं। मतदाता सूची के लिए 20% मतदाताओं ने अपना मत नहीं किया और 80 मतदाताओं ने अपने मत पत्र खाली छोड़ दिए। मतलब क्या हुआ कि हमारे गांव में जो वोट आई थी वो 100% की आई थी, यानी कि 100x। उसमें से वोट डाले 20% ने बिल्कुल नहीं, तो वोट कितने डले होंगे? 80x। तो हमारी नज़र में 80 जने 80x जने वोट डालने आए, लेकिन उनमें से क्या हुआ 80 लोग ऐसे थे जिनसे सही से वोट नहीं डली। ऐसा होता है ना, कभी कभी एक पे टिक करना होता है फॉर्म पर, वो 2 पे कर देते हैं, या बीच में कर दिया, ना पता लगा ऊपर है ना पता लगा नीचे है, तो वो क्या हो जाता? इनवैलिड करार हो जाता। तो इसका मतलब है कि इतने वोट क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। क्या घोषित हो गए? अवैध। तो क्वेश्चन घुमा के कहा गया। तो देखो इसकी बेस्ट अप्रोच बताता हूँ। दो, पहले एक बेसिक टाइप बताऊंगा, फिर एडवांस टाइप बताऊंगा कि आपको टेंशन ही नहीं लेनी। पहली बात क्या होगी, टोटल आए आपके पास 100x, ये टोटल थे। इसमें से वोट जो डाले गए, जो वोट डालने गए 20% ने नहीं डाला, तो डाला वोट कितनों ने? डाले गए मत कितने हो जाएंगे?
80x। फिर बात आई कि इसमें से कुछ के जो वोट थे वो इनवैलिड हो गए, तो वैलिड यानी कि डाले गए वैध मत जो होंगे, वैध मत जो मुझे काउंट करने की कौन हारा और कौन जीता, तो इसमें से वो 80 पर्ची निकालनी पड़ेंगी, जब भी तो जांच करूंगा मैं कि कौन जीता कौन हारा। तो क्या करूंगा, इस 80x में से ये 80 अगर मैं घटा दूं तो मुझे पता लग जाएगी कि अब कितने जने हैं जिससे मुझे हार या जीत फाइंड करनी। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि विजेता उम्मीदवार ने सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 45% प्राप्त किए। सूची में दर्ज थे 100 और इनका 45% कितना होगा, इनका 45%, तो एक तो होगा विनर और एक होगा लूजर। तो विनर ने क्या करा, विजेता द्वारा उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतों का 45% यानी कि इन 100 का 45% कितना हो जाएगा, 45x इसने प्राप्त किया। तो बताओ ये लूजर पे कितने रह गए होंगे। तो आपको पता है मेरी जो पेटी थी, जो मतदाता पेटी थी, उसमें 80x माइनस 80 वोट है, उसमें से एक के जो हाथ पड़ गए कितने पड़ गए, 45x। बस बेशक ये 45 इसका 45% हो, लेकिन निकले तो इसमें से ही जाएंगे। तो बचे हुए क्या होंगे, बचे हुए होंगे इस 80x माइनस 80 में से जब मैं माइनस करूँगा 45x, तो किसके हाथ आए होंगे, ये लूजर के। तो इसके हाथ कितने मिले, 45x मत तो मिले जीतने वाले को, और इसको कितने मिलेंगे बताना। जब इन्हें माइनस करोगे तो कितना बचा, 35x 35 बचेगा, 35x माइनस 80 वोट किसे मिले, इसे हारने वाले। अब इसने इसे कितने वोटों से हराया, 280 मतों से, अधिक है तो इतने से हराया होगा। तो कितने वोटों से हराया बताओ जी, 280 वोट से हराया। ठीक है जी, 280 वोट से हराया, तो निकालते हैं 280 वोट। तो आप कह सकते हैं इनका अंतर यानी कि 45x माइनस 80 का जो अंतर है बराबर है 280 के। आया ना। और हमेशा जब कोई वैल्यू यूनिट के साथ माइनस होगा हो तो अब आप ब्रैकेट में लिखेंगे उसे, जिससे माइनस माइनस प्लस याद रहे। तो 45x प्लस माइनस माइनस 35x और माइनस माइनस प्लस 80 बराबर कितने के आ जाता है आपका, 280 के। तो यहाँ से इनका अंतर तो आएगा आपका 10x, और ये प्लस इधर जाकर माइनस होगा, इधर बचेगा 200। तो x यानी कि एक यूनिट का मान कितना आया, 10 दूनी 0 से 0 खत्म, तो एक यूनिट का मान आया आपका 20। 20 का मतलब टोटल वोट कितने हो जाएंगे, 20 गुना 100 यानी कि 2000। तो कुल मत तो हो गए 2000। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्या करा था, कोई दिक्कत दोबारा देखिए, दोबारा सुनते। 100x मत थे, कुल सूची में इतने आए गांव में, 80 जनों ने वोट डाला, 20 ने नहीं डाला, 20% ने वोट नहीं डाला, तो वोट डालने आए 80% यानी कि 80x। फिर कहते हैं कि 80 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया। कुछ भी क्या हो, मतलब इनवैलिड निकल गए, ये गिने नहीं जाने। तो अगर गिने नहीं जाने तो इन्हें माइनस 80 कर दूंगा। तो अब ये जो मेरे पास होंगे मैं इन्हें कह सकता हूँ ये मेरे पास शुद्ध है नहीं है शुद्ध, ये शुद्ध मत है। इन्हीं में से बताऊंगा जीता कौन और हारा कौन। तो इनमें से क्या कह रहा कि जो जीता उसने 45% प्राप्त कर लिया कुल का, मतलब उसे इतने वोट मिले कि जब मैंने उसे देखा तो मुझे पता लगा इसने तो टोटल का 45% प्राप्त कर लिया। तो हारने वाले का कैसे करोगे, इसी में से तो इसे मिले होंगे, तो इस डिब्बे में से इसके वोट निकाल दो तो बचेंगे लूजर के। तो आपको पता लग गया इतने से ये जीत गया, इतने वोट इसे मिले इतने वोट। तो ये दो, इसने इसको कितने से हराया, इतने से, बराबर कितने के, 280 के। तो यहाँ से एक यूनिट का मान निकला 20, उसकी गुना आप सीधे कर दोगे 100 में यानी कि 2000। तरीका समझ में आया। तो जब 20 की गुना आप 100 में करोगे तो आपको आंसर मिल गया। कोई दिक्कत। दूसरा तरीका क्या होता है वो समझिए। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ इसी में। देखिए, अब आपको ये जो ध्यान रखना है ना, आपको यहाँ से बात पता चली होगी कि बाद में ये माइनस होकर इधर ही माइनस हुआ है यानी कि 200। तो शुरू से क्या करोगे आप, इन्हें 80 मसों को काउंट ही नहीं करोगे कभी भी, पर वो मैं बताऊंगा कब। शुरू में क्या कहा गया आपसे कि टोटल कितने मत डले, टोटल कितने हमारे गांव में मतदाता सूची में आए थे,
100% यानी कि 100x। कितने ने नहीं डाले? 20% ने। तो डाले गए मत कितने? डाले गए मत कितने हो गए हमारे पास? 80x। तो कभी काउंट ही नहीं करो कि कितने इनवैलिड है कितने वैलिड है, उसे लाइन को भूल जाओ। अब क्या कहता है, जब बात कहे कि विजेता जो है उसे कुल का 45% मिला है, तब काम करना है ये वाला। तो विजेता को कुल का कितना मिला? 45%, यानी कि इसमें से 2/, एक तो विनर और एक लूजर। तो जीतने वाले को कुल का 45% यानी कि 45x। तो इसमें से ही घटा के लिखा था ये, तो इसे कितना मिला? 35x। इनका अंतर कितना आया? 10 यूनिट के बराबर। मतलब इसने इसे 10x वोटों से 10 यूनिट वोटों से हरा दिया, लेकिन वो कितने के बराबर है? 280 के। तो बस एक बात याद रखनी है, इस 280 में से अब आप एक बात बताओ कि जब इसे हराना आया होगा तो क्या ये 80 वोट काउंट करने पड़ेंगे? मैंने यहाँ पर 80 नहीं लिए ना, ये वाले 80 नहीं लिए, तो मैं इनमें से इन 80 को घटा दूँ तो शुद्ध वोट हो गए। तो जैसे ही घट जाएगा आपको 10x बराबर कितने के मिलेगा? 200 के। तो x बराबर सीधा सीधा आ गया 20 के। बाकी आपको पता ही आ गया, तो कैलकुलेशन और आसान हो गई। काउंट ही मत करो। ये था पूरा खोल के बताने वाला तरीका, और ये था जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तब आओगे आप इसमें। बेस्ट अप्रोच है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का हो सकता है ये एक लास्ट सवाल हो, इसे गौर से देखते हैं और इसकी तरफ फिर बढ़ते हैं। क्या आता है? एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों ने एक चुनाव के दौरान मत डाले। देखो इस लाइन को कितना घुमा के कह रहा, सीधा सीधा भी कह सकता था 10% ने वोट नहीं डाले। तो कितने लोगों ने वोट डाले होंगे? 90% ने। डाले गए मतों में से 15% अवैध घोषित हो गए। ठीक है, जीता मतलब ये कहना विनर ने जो जीता, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया। यदि जीता ने इतने वैध मत प्राप्त किए, ये बराबर रखना। देखिए समझ, मान के चलो टोटल मत कितने आए होंगे हमारे पास? 100% यानी कि 100 यूनिट। बताइए, ठीक है जी। इसमें से कितने लोगों ने वोट डाला? 90% ने, यानी कि 90% ने, या कह सकते हो आप कि 90x लोगों ने ही वोट डाला होगा। यहाँ तक की बात क्लियर। डाले गए मतों में से 15% अवैध घोषित हो गए, तो 85% वैध रहेंगे। मतलब ये डाले गए, इनका 85% ही क्या रह गया? वैध रह गया। फिर क्या कहता है? जीता ने, जीता ने वैध मतों के 60% मत प्राप्त किए। जीता ने इतने वैध मत प्राप्त किए, तो वैध मतों का कितना प्राप्त किया? 60%। और वो किसके बराबर है आपका? 91,800 के। तो बताओ क्या दिक्कत है? डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू रख के सोल्व नहीं कर सकते जो आप डायरेक्ट करेंगे। 90x 85% का मतलब क्या हो जाएगा? 17/20। 60% का मतलब क्या आ जाएगा? 3/5 बराबर 918। और इसे 00 को आप अलग रखिए। अब देखते हैं, करते हैं सोल्व। ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसकी तरफ चलते हैं। 3 से काट लीजिए इसे। 3 3 9 0 3 6 18। ठीक है सर। अब देखते हैं, 17 एकम 17 बचे 13, 17 8 136। तो यहाँ कितना बचा? 1800। और इधर क्या दिख रहा है आपको? 9x बटे 5 दूनी 10 बराबर 1800। तो देखो ध्यान से, 9 दूनी 18, x का मान सीधा सीधा क्या आया आपका? 2000। कैलकुलेशन आप अपने किसी भी तरीके से कर सकते हैं जो आसानी है। मतलब कुल मिला के मान आएगा x का 2000। और x का 2000 आया। बूझ रहा है मतदाता सूची में कितने थे, तो 2000 के पीछे क्या करना है? 20 यूनिट की वजह से ऐड कर देनी, आंसर आ जाएगा आपका 2 लाख। कैलकुलेशन में दिक्कत हुई थी, मैं एक बार रिपीट करता हूँ उस बात, आसान के लिए मैं समझाता हूँ। मैं कह रहा था कि 90x 85 लिखिए आप, 85/100, ठीक है, गुना 60/100। अगर कैलकुलेशन थी तो इसे दोबारा मैनेज करते हैं। बस इसको 00 को आप हमेशा अलग लिखिए कैलकुलेशन के। देखिए 0 से 0 खत्म, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो आपको मिलेगा यहाँ 3/5। 17 5 से काटोगे, 5 से 17 बार कटेगा और ये 20 बार। तो यहाँ से बना 17/20। और यहाँ आपका क्या रहा? 90x।
बराबर है ये 918 गुना 100। तो देखो एक जीरो से जीरो खत्म, 9 से काटिए, 9 एकम 9, 0 9 दूनी 18, सही है। 17 से 6 बार जाएगा, 17 छिक्के 102 और 3 दूनी 6, तो यहाँ क्या बचा 2। ठीक है जी, कोई दिक्कत, डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब आंसर क्या आ गया आपका, अब 5 दूनी 10 और 10 की गुना जब 2 में करोगे 10 दूनी 20, 2 जीरो ये वाली, तो x का मान आपका आया 2000 और 100x का मान आपका आया 2 लाख, 2 लाख मत। ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये फिर चुनाव वाला क्वेश्चन आ गया है, इसे हम नहीं कर रहे क्योंकि ये उसी टाइप से था, इतने सारे टाइप कर लिए, तो ये आप लोग करेंगे। इसके बाद एक बेस्ट अप्रोच आपकी बचती है ये वाला। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार देखा जाता है और कभी कभी ये नहीं आता, लेकिन जब ये आता है तो और कुछ काम नहीं करता। आप इसे पढ़िए, मैं इतना कुछ पानी पी लेता हूँ। देखिए सर, एक एजेंट को 10,000 रुपये तक की सभी बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है और इससे अधिक की सभी बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। वह अपनी बिक्री से कमीशन काटने के बाद इतने रुपए अपनी कंपनी को देता है, उसकी कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्या है, कमीशन बाद में देता है। एक इसी का जैसा क्वेश्चन है ये वाला, पहले हम इसे कराते हैं, उसके बाद उस पर स्विच होकर चलेंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से वो समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, सेल्समैन को 15,000 रुपये तक की बिक्री पर 12% कमीशन और 15,000 से अधिक की बिक्री पर 1% का अतिरिक्त बोनस, एक्स्ट्रा बोनस जो है वो उसे प्राप्त होगा एक्स्ट्रा। तो अब बात आप ध्यान से समझिए, ये दो चीज़ें, ठीक है, किस चीज़ की, देखिए सर क्या है, 15,000 रुपये तक की बिक्री पर 12% कमीशन। मान के चलो यहाँ 15,000 तक की बिक्री की बात है, मान लीजिए यहाँ 15,000 तक की बिक्री, फिर कहते हैं 15,000 से अधिक की बिक्री। आपको नहीं पता 15,000 से अधिक की बिक्री कितनी हुई है, तो आप मान के चलो अपनी सुविधा के लिए 100x की बिक्री हुई है। 100 का कोई भी परसेंटेज निकालना आसान होता है, इसलिए हम मान लेंगे 100। फिर क्या कहता, 15,000 तक की बिक्री पर 12% कमीशन मिलता मेरे भाई को। मतलब अगर 15,000 तक का कमाएगा तो उसे 12% का जो है कमीशन मिल जाएगा। उसके बाद 15,000 से अधिक की बिक्री पर 1% का एक्स्ट्रा, मतलब 15,000 से अगर ऊपर कमाता 12% तो मिलेगा, लेकिन 1% और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा उसे 13% का, 13% मिल जाएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ध्यान से देखो। यदि उसकी कुल कमाई 7,650 रुपये, मतलब कमाएगा कब, अगर उसने 15,000 का सामान बेचा तो उसे कितना मिलेगा, 12%। 15 का 12% अगर आप निकाल लें, 15,000 का 12% अगर आप निकालेंगे तो आपको जो मिलेगा 15 बारियम 180 और 1,800 रुपये आपको मिले प्लस इसका 13% का मतलब है 13x। इतने रुपए की कमाई हुई, इतने की कमाई हुई, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, कमाई हुई 7,650 की, 7,650 की कमाई, तो रख दो 7,650 के बराबर 1,800 रुपये, और ये 13x रुपये जो हैं ये बराबर हैं 7,650 के। अब आप आंसर निकालिए, 13 यूनिट इधर, जैसे ही 1,800 आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 13 यूनिट बराबर आपको मिलेगा इतने। तो x का मान देखिए, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52 और 13 पंजे 65। x का मान आपको मिला 450। अगर x का मान 450 है तो 450 में 100 की गुना करोगे, आपको मिला 45,000 रुपये। यानी कि 15,000 से ऊपर जो बिक्री हुई है वो हुई है 45,000 रुपये की। तो इसने क्या पूछा, उसके द्वारा की गई कुल बिक्री याद करो। कुल देखो ध्यान से, 15,000 रुपये की बिक्री तो इसने की यहाँ, और यहाँ कितने की कर दी, 45,000 की। तो टोटल कितने की बिक्री करके घर आया, वो टोटल आया 60,000 की बिक्री करके।
समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन पर अब बढ़ते हैं और अब करते हैं उसे। देखिए वही बात है, 10,000 रुपये तक की बिक्री पर इतना और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर इतना। तो मान के चले, ग्राफ बनाया मैंने, ये है 10,000 रुपये तक की बिक्री, 10,000 से ऊपर की बिक्री मान ली मैंने 100x। ठीक है सर, अब समझिए 10,000 रुपये तक की सभी बिक्री पर कितने % कमीशन मिलता है? 5% कमीशन जो मिलेगा ये किसे मिलेगा? सेल्समैन को। मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिख दिया सेल्समैन और यहाँ लिख दिया मैंने कंपनी। ध्यान से देखना आप, ठीक है जी। सो जो हमने जो लिखा 10,000 से अधिक और इससे अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता। अतिरिक्त नहीं कह रहा, इससे ऊपर की पर सिर्फ कितना मिलता है? 4%। इससे ऊपर की बिक्री पर मेरे भैया को मिलेगा 4% का कमीशन। ठीक है जी। अब ये बात जो कहता है उस बात को ध्यान से समझते हैं। वह अपनी बिक्री से कमीशन काटने के बाद 28,700 रुपये अपनी कंपनी को देता है। उसकी कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। मतलब उसने कंपनी को दिए, अपना कमीशन काट लिया। मतलब क्या करा, वो उसे बताया किसी डीलर ने कि भाई मैं तुझे इतने तक की बिक्री पर इतने % का जो बोनस दूंगा या इतने % कमीशन दूंगा। तो मान के चलो किसी ने कहा कि भाई 1,000 रुपये तक तू मुझे कमा के ला के देगा तो मैं तुझे उस पर 10% कमीशन दूंगा, यानी कि 100 रुपये दूंगा। तो उसने क्या करा, उसने 1,000 रुपये तक की बिक्री की और उसका 10% 100 रुपये बैठ रहा, उसने 100 रुपये जेब में रखा और बचा हुआ पकड़ा दिया। समझे बात? उसने खुद ही कैलकुलेट कर लिया कि मेरा इतना बैठा, अपना पॉकेट में रखा और बाकी पकड़ा दिया। तो खुद बताओ, अगर उसे 5% का कमीशन मिल रहा है सेल्समैन को, तो कंपनी को कितने % मिल रहा है? 95% मिल रहा है। नहीं बचा हुआ पार्ट, अगर इसे कुछ पार्ट मिल रहा है तो कंपनी को उसने शेष पार्ट ही दिया होगा, शेष भाग दिया होगा, यानी कि 95%। और इस कंडीशन के हिसाब से अगर 4% इसे मिल रहा तो कंपनी को कितना मिल रहा होगा? 96%। इतना वापिस किया होगा इसने। अब बता दो 95% 10,000 का, तो कैसे निकालोगे? 10,000 का 95% कितना हो गया? 9500 रुपये, यानी कि 9,500 प्लस 100x का 96% हो गया आपका 96x। ये रुपए उसने कंपनी को दिए और वो कितने के बराबर है? ये बराबर है 28,700। बताइए, समझ में आ गई बात आसानी से? अब माइनस कर लो 96x, जैसे ही आप इसमें से 9500 यानी कि 9,500 माइनस करेंगे, कितना मिलेगा आपको? 192, यानी कि 96। 96x बराबर हो गया आपका 192 00। आपको साफ साफ दिख रहा होगा 96 का दुगना 192 होता है और 00 जिंदाबाद। तो x का मान कितना निकला? 200। ठीक है, x का मान 200 से क्या मतलब है, इसमें जैसे ही 200 की गुना करूँगा तो 200 में 100 की गुनाओं का मिलेगा आपको 20,000। तो पूछा क्या गया आपसे? बताइए, वह क्या पूछता आपसे क्वेश्चन? उसकी कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। कुल बिक्री देखो 20,000 तक तो यहाँ पे थे, 20,000 की बिक्री की गई यहाँ, और यहाँ कितने की बिक्री की गई? 10,000 की यहाँ तो हुई है। तो टोटल कितने की बिक्री करके घर आया? वो टोटल बिक्री करके घर आया 30,000। तो आपका ये भी क्वेश्चन फाइनल हो गया और ये भी। आपके टोटल क्वेश्चन फाइनल हो गए। आई होप आपको क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। कोई भी किसी तरह का डाउट बचता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।